अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन कंपोजिट नंबर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। एक कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। कंपोजिट नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जिसके दो प्राइम फैक्टर हो, दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो दो प्राइम फैक्टर दिखा देते हैं इसका। देखो, इसको करना हो या तो मल्टीप्लाई करके 5 प्लस कर दो और फैक्टर कर दो, या इन ग्रुप में देखो, इस ग्रुप में 5 है। देखो यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई z है और प्लस में यहाँ पे z है। मेरे को इनमें कॉमन क्या है? तो z है, z कॉमन ले सकता हूँ। देखो z है, दिख गया इसमें। वही ये रेफरेंस, यही यहाँ पे ये रेफरेंस दे रहा हूँ इसके लिए। तो z कॉमन है, z कॉमन लो, तो इसमें से z कॉमन लूंगा तो z कट जाएगा, क्या बचेगा? x इंटू वाई और प्लस z इसमें डिवाइड करो, z यहाँ से भी तो कॉमन आएगा, तो z से z काटोगे कितना आएगा? 1। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। तो इसमें डिवाइड किया, z कट गया, x y बचा, यहाँ पे z से z कटेगा 1 आया। उसी तरीके से कर सकते हो इसको। तो दिखाते हैं, कॉमन ले लो। क्या इसमें कॉमन है? 5, यहाँ पर भी 5 कॉमन लिया, 5 ओके। 5 कॉमन लिया तो बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये 1 लिखो, चाहे ना लिखो, और यहाँ पे 5, इसमें से 5 कॉमन लूंगा तो 5 पे 5 से डिवाइड करूंगा, 1 आएगा। ओके, 5 एक फैक्टर तो पहले से आया हुआ है। देखो, कंपोजिट नंबर, दो कंपोजिट नंबर फैक्टर तो भी होगा कंपोजिट नंबर। 7 6 या 42 यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई है ये। 4 3 12 12 24 20 यहाँ पे 24 और 42 और 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 4 10, 8 1 9 1 10, ये आ गया 1008 आ गया, प्लस में 1 आ गया। ठीक है, प्लस में 1 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दो 1009, दो फैक्टर आ गया ना। दिस इज द कंपोजिट नंबर। हेंस क्या है ये? हेंस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है ये। ओके, NO ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कंपोजिट नंबर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द HCF 96। अगला नंबर है 96 और 404 करें कि इसका HCF निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 96 का HCF निकालो, फैक्टर करो प्राइम फैक्टर, 2 से काटो, इसका कितना होगा? 2 4 जा, एक रिमाइंडर बचा 2 8 जा, 2 से काटो इसको 24 और ये हो जाएगा 12, 2 से काटो 6, 2 से अभी कटेगा 3 से कटेगा। इसका भी फैक्टर कर दूं, 404 फैक्टर करो, 2 से काटो 202, 2 से काटो 101 और ये तो प्राइम नंबर अपने आप से कटेगा 101, अपने आप से कटेगा ये नंबर, है ना। 101 तो अपने आप से ही कटेगा। ओके, तो इनका एलसीएम निकालोगे। हाँ, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, या डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक बार और 2, एक बार और 2 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दो, एचसीएफ निकाल दो। 96 का फैक्टर लिख दो, कितना है ये? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 5 बार है, 2 के पावर 5 हो जाएगा, और 3 के पावर कितना? 1, और यहाँ पे 404 का फैक्टर कर दो, कितना है? किया मैंने फैक्टर 2 के पावर 2 और 101 कर देते हैं। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ इज इक्वल टू मिनिमम, एचसीएफ में मिनिमम पावर लेना होता है और दोनों में कॉमन होना चाहिए। 2 है इसमें भी 2 है, तो दोनों में होना चाहिए 2, तो मिनिमम पावर लो 2 के पावर 2 और आगे होता है नहीं। इसमें 3 है तो इसमें तो नहीं है, इसमें 1 से 1 है, इसमें तो नहीं है, कॉमन होना चाहिए दोनों में। ठीक है, 2 है जिसमें 2 है इसलिए इसको लिया, और मिनिमम पावर लेना होता है। 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 2 है तो इसमें मिनिमम पावर लूंगा। 2 के पावर 2 कितना आ जाएगा? 4। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आ गया। एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालो तो एलसीएम
कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में तो मैक्सिमम पावर लेना होता है और सारों को लेना होता है। देखो इसी क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा, एलसीएम में सभी नंबरों, सभी प्राइम नंबरों को लेना होता है और मैक्सिमम पावर लेना होता है। टू, पहले 2 पे आओ, 2 प्राइम नंबर, पहले प्राइम नंबर 2 पे आओ, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर वाला लो 2 के पावर 5, अगला मल्टीप्लाई। अगला नंबर प्राइम नंबर 3 है, इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कॉमन लेने से मतलब इसमें वो एसएफ से कोई 3 है, इसमें ऐसा जब नहीं कि इसमें भी 3 होना चाहिए, सारा लिखना होता है, हो जना हो 3 लिखो, और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा 1 भी लिखना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, बट 2 के पावर 5 इसकी वैल्यू होती है 32, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6, 96 आ गया। अच्छा 96 आ गया, 96 से 101 में 96 से मल्टीप्लाई कर दो, 606,909, ये एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, 69696, एलसीएम आ गया 9696, है ना, 9696। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, अभी हमने जो करवाया, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5, R5, और अगला जो क्वेश्चन नंबर है R6 देख लो, अगला क्वेश्चन नंबर है R6। इस क्वेश्चन को देखो, दिया हुआ है P इज इक्वल टू x के पावर 2, y के पावर 3, z के पावर 4, q इज इक्वल टू x के पावर 10, y के पावर 2, z के पावर 6। करके इनका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं इनका। एलसीएम अभी हमने बताया एलसीएम का, एलसीएम ऑफ P एंड Q ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। एलसीएम निकाल किसका रहे हो, P एंड Q का, ब्रैकेट के लिखने का मतलब यही है। एलसीएम निकाल रहा हूँ P और Q का, तो एलसीएम में तो मैक्सिमम पावर लेना होता है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेने होते हैं और सबका लिखना होता है। x देखो, x का मैक्सिमम पावर कितना, x पावर 2 है, x का पावर 10 है, तो x का पावर 10 आएगा, सीधा हिसाब है। y का पावर 3, y का पावर 2, मैक्सिमम पावर लो y का पावर 3, और इनटू होता है ये, ठीक है ना, बीच में प्लस मत लिख देना, माइनस में, इनटू में सब है ना, डॉट लगाओ ना लगाओ इनटू माना जाएगा। और z पे आ जाओ, z का पावर कितना है 4, z का पावर कितना है 6, मैक्सिमम पावर कितना है, पावर कितना है, z का पावर 6 है, z पावर 6 लिखो, आ गया एलसीएम। निकालते हैं इन्हीं का, अभी के अभी एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ लपेटो, एचसीएफ को कैसे करोगे, x के पावर 10 है, एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए, x उसमें है, p में x है, तो Q में भी x होना चाहिए, है दोनों में x इसमें भी है, x इसमें भी x है, तो मिनिमम पावर इसमें जो होगा उसको लो, x के पावर 2, ओके। y है इसमें भी y है, मिनिमम पावर कितना है, y का पावर 2 है, इसमें y का पावर 3 है, तो y का पावर 2 लो, मिनिमम पावर लेना होता है। z के पावर 4 कॉमन होना चाहिए, z है इसमें भी, z है भाई, कॉमन है दोनों में, तभी एलसीएम में ऐसा कुछ नहीं, एचसीएफ में लेना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों में, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो z का पावर 4 हो गया, ये एचसीएफ आ गया, ओके, ये क्वेश्चंस हो गए। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 कितना है, m है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगा m, ओके। अगला देखो, एलसीएम उसी नंबर, दोनों नंबर का 98 और 28 का एलसीएम कितना है, n है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम तुम अपना निकालो, जो वैल्यू आएगी वो n के इक्वल कर दो, इनका एचसीएफ निकालो, जो वैल्यू आएगी उसको m के इक्वल कर देंगे। तो निकालते हैं इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, तो 98 का फैक्टर करो, 2 से काटो, 2 4 जा 2 9 जा, 7 से काटो 7, ये काटो इसको 1, इसका भी फैक्टर करो, 28 का फैक्टर करो, करते हैं फैक्टर, 2 से काटो, 2 से कट जाएगा 14 आएगा, फिर 2 से काटो 7 आएगा, 7 से काटो 1 आएगा, ओके। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो इसको, 98 2 इंटू में 7 दो बार आया, 7 की पावर 2, 28 का फैक्टर करो, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 के पावर 2 लिख दो, और ये कितना होगा 7 लिख दिया। निकालते हैं एचसीएफ, निकालते हैं एचसीएफ,
इनका कितना होगा, HCF में दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 है इसमें भी 2 है, लेकिन मिनिमम पावर लेना होगा, मिनिमम पावर लो 2, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, ये वाला ले लूंगा। ओके, अब अगला नंबर आ जाओ 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन मिनिमम पावर कितना है, इसमें 2 है और इसमें कितना है 1 है, तो मिनिमम पावर वाला लो 7 हो जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF की वैल्यू HCF आ जाएगा 14, तो M की वैल्यू आ गया तुम्हारा 14, क्यों, क्योंकि बोला था कि इनका HCF जो आएगा वो M के इक्वल होगा, कर दिया M के इक्वल, M इक्वल 14। अब इनका LCM निकालो, LCM में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेना होता है और सारे नंबरों को लेना होता है, सारे प्राइम नंबर को, तो निकालते हैं LCM। देखो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के पावर 2, ओके, देखो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 ही तो लूंगा। यहाँ पे 7 के पावर 2, 7 के पावर, यहाँ पे कितना है, 7 के पावर 1 है, कॉमन से मतलब नहीं, सारे लेना होता है, 7 के पावर 2, 7 के पावर 1, तो मैक्सिमम पावर लो 7 के पावर 2, ये कर दो 4, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा, देखो 4 यहाँ पर रेफर कर लो, 4 36 196 आ गया, 196 आ गया। तो n की वैल्यू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 196। क्या बोला था उसने कि एलसीएम जो आएगा इन दोनों नंबर का वो n की वैल्यू होगा और एचसीएफ जो आएगा वो क्या होगा, एचसीएफ जो आएगा वो m की वैल्यू होगा। तो अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो देखो, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है n-7m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n क्या है, वैल्यू ऑफ द एलसीएम रखो, एलसीएम की वैल्यू कितना है, ये रहा 196 लिखो -7, और 7 में m का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, m की वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ m 14 कर दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो और 196 मल्टीप्लाई 98 आ जाएगा, और माइनस कर दो 196 में 98 से, तो 196 98 माइनस कर दो, कितना होगा 16, 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 8 होगा, 18 आ जाएगा, 18 में से 9 माइनस करो 9, 98 आ जाएगा, ठीक है 98। तो वैल्यू कितना आ गया, n-7m की वैल्यू कितना आ गया, 98 आ गया, ये तुम्हारा आंसर हुआ। ओके।